हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आप ही के अपने चैनल इंग्लिश विद मृदुला में। सो फ्रेंड्स, आज की क्लास इंग्लिश वोकेबलरी की क्लास होने वाली है। तो आज आप सीखने वाले हैं इंग्लिश के नए नए वर्ड मीनिंग। एक एक वर्ड का मैं आपको प्रोनाउंसिएशन यानी कि उच्चारण बताऊंगी और साथ ही साथ उनकी हिंदी भी यानी कि वर्ड मीनिंग भी बताती जाऊंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी आज की इस क्लास को। क्लास को स्टार्ट करने से पहले आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, जिससे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप ही के पास आए। सो फ्रेंड्स, आज का हमारा टाइटल है इंग्लिश वोकेबलरी। और इंग्लिश होती है अंग्रेजी और वोकेबलरी होती है शब्दकोश। ठीक है, तो आज आप जितने ज़्यादा वर्ड्स पढ़ेंगे सीखेंगे उतना ही आपका शब्दकोश अच्छा होगा, और जब शब्दकोश अच्छा होगा तो आप जल्दी से जल्दी इंग्लिश पढ़ना व बोलना सीख जाएंगे। तो इंग्लिश बोलने के लिए हमें किसकी ज़रूरत होती है? ज़्यादा से ज़्यादा वर्ड मीनिंग आने चाहिए हमें। तो आज का हमारा फर्स्ट वर्ड है REGULAR। तो RE को हम क्या पढ़ेंगे? RE को हम पढ़ेंगे रे, और GU को क्या हो जाएगा? गू, और L का हो जाएगा ल, और R का क्या हो जाएगा? र। तो इसको हम पढ़ लेंगे रेगुलर, और रेगुलर की हिंदी मीनिंग होती है नियमित। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा वर्ड MUCH। तो MUCH को हम मुच नहीं पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं? इसको हम पढ़ते हैं मच, और मच की मीनिंग होती है अधिकता यानी कि अधिक। नेक्स्ट है फ्रेंड्स हमारा DISTANCE। अगर आपको नहीं पढ़ना आता है तो आप दो दो तीन तीन लेटर्स को तोड़ तोड़ के पढ़ेंगे तो वो आप आसानी से पढ़ना सीख जाएंगे। तो अब मान लीजिए आपको पढ़ना नहीं आ रही है, ये स्पेलिंग कैसे पढ़ेंगे? तो कैसे हम पढ़ेंगे? पहले आप पढ़िए DIS को। तो DIS का क्या हो जाएगा? DIS का हो जाएगा डिस, और TA का क्या हो जाएगा? टे, और N का हो जाएगा आधा न, और CE का हो जाएगा स। तो इसको कैसे पढ़ेंगे? डिस्टेंस, और डिस्टेंस की हिंदी मीनिंग होती है दूरी। अब आता है हमारा BETWEEN। तो BET का क्या हो जाएगा? BET का हो जाएगा बिट, और WEEN का हो जाएगा वीन। तो इसको पढ़ेंगे बिटवीन, और बिटवीन का मतलब होता है बीच में। नेक्स्ट है फ्रेंड्स हमारा DRAUGST। तो DRAUGST को पढ़ेंगे हम। DR का हो गया ड्र, AU का हो गया ओ, और GST का हो गया अट। मतलब GST को हम क्या पढ़ते हैं? आउट करके पढ़ते हैं, तो इसको पढ़ते हैं हम ड्रॉट। और ड्रॉट का हिंदी मीनिंग होता है सूखा। ठीक है, नेक्स्ट है फ्रेंड्स हमारा SPRING। और SPRING को हम क्या पढ़ेंगे? इसको हम पढ़ेंगे स्प्रिंग। कैसे पढ़ेंगे? इसको हम पढ़ते हैं स्प्रिंग, और स्प्रिंग का मतलब होता है वसंत ऋतु। तो बसंत ऋतु का जो मौसम होता है उसको हम बोलते हैं स्प्रिंग। नेक्स्ट है हमारा SUMMER। तो SU को हम पढ़ेंगे स, और डबल M को पढ़ेंगे म, और डबल ER को पढ़ लेंगे र। तो इस SUMMER को हम पढ़ते हैं समर, और समर का मतलब होता है गर्मी। नेक्स्ट वर्ड है हमारा WINTER। तो WIN को हम पढ़ेंगे विन, और TER का पढ़ लेंगे टर। तो ये हो जाएगा विंटर, और विंटर मीन्स होती है सर्दी। इसके बाद है RAINY। तो RAINY को हम पढ़ेंगे रैनी, और रैनी होती है बरसात। जो अभी सीज़न चल रहा है तो वो हमारा कौन सा सीज़न चल रहा है? वो चल रहा है रैनी सीज़न, यानी कि बरसात की ऋतु चल रही है। नेक्स्ट है SEASON। तो SEA को हम क्या पढ़ते हैं? SEA को हम पढ़ते हैं सी, और SON को पढ़ लेंगे जन। तो ये हो जाएगा हमारा सीजन, और सीजन का मतलब होता है ऋतु यानी कि मौसम। इसके बाद है MEADOW। तो MEADOW को हम पढ़ेंगे मीडो,
और मीडो का मतलब होता है चरागाह, जहाँ पे जानवर वगैरह घास चरते हैं उस जगह को हम बोलते हैं मीडो। नेक्स्ट है हमारा FIGST। तो FIGST को हम क्या पढ़ेंगे, इसको पढ़ेंगे फाइट। और फाइट की हिंदी मीनिंग क्या होती है, इसका मतलब होता है झगड़ना या फिर कुश्ती, कुछ भी बोलिए आप। नेक्स्ट वर्ड है हमारा MODERN। तो MODER को हम पढ़ लेंगे मो, और DE का हो गया डर, और RN का हो जाएगा रन करके, ठीक है। तो इसको पढ़ लेंगे मॉडर्न, और मॉडर्न का मतलब होता है आधुनिक। नेक्स्ट वर्ड है हमारा OLD। तो OLD को हम पढ़ते हैं ओल्ड, और ओल्ड की हिंदी मीनिंग क्या होती है, बूढ़ा यानी कि पुराना। नेक्स्ट है हमारा AGE। तो AGE को हम आगे नहीं पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, इसको हम पढ़ते हैं एज, और एज का मतलब होता है युग। नेक्स्ट है हमारा ASS। तो ASS को हम क्या पढ़ेंगे, इसको पढ़ेंगे S, और S का मतलब होता है गधा। अब आता है फ्रेंड्स HISTORY। तो HIS को हम क्या पढ़ेंगे, इसको हम पढ़ेंगे हिस। HISTORY को हम पढ़ते हैं हिस्ट्री, और हिस्ट्री की हिंदी मीनिंग होती है, क्या होती है, इतिहास होती है। अब है हमारा GROW। तो GROW को हम पढ़ेंगे ग्रो, और ग्रो मीन्स होता है उगना या फिर बढ़ना। इसके बाद है SEW, और SEW को हम पढ़ते हैं स्यू, क्या पढ़ते हैं, स्यू पढ़ते हैं, और इसका मतलब होता है छिलना। नेक्स्ट वर्ड है हमारा FEW। तो जब हमने SEW को स्यू पढ़ा है, तो FEW को कैसे पढ़ेंगे, फ्यू, और फ्यू का मतलब होता है कुछ यानी कि थोड़ा। इसके बाद है BEHIND। तो BE को हम पढ़ लेंगे बी, और HIND को पढ़ लेंगे हाइंड, और बिहाइंड का मतलब होता है पीछे। नेक्स्ट है फ्रेंड्स SON। तो SON को हम सोन नहीं पढ़ते हैं, इसको क्या पढ़ते हैं, सन, और सन का मतलब होता है बेटा यानी कि पुत्र। इसके बाद आता है हमारा DAUGSTER। तो DAUGSTER को हम पढ़ेंगे डॉटर, और डॉटर मीन्स होती है बेटी यानी कि पुत्री। और नेक्स्ट वर्ड है हमारा MOTHER। तो MOTHER को आप जानते ही होंगे, मदर होती है, और मदर होती है माँ यानी कि माता। और फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो अच्छी लगा करे तो प्लीज़ लाइक किया करें, और कमेंट भी किया करें, क्योंकि वीडियो बनाने में काफ़ी मेहनत आती है, और आप लोग लाइक और कमेंट करते हैं तो मुझे भी अच्छा लगता है। तो चलिए अब नेक्स्ट है हमारा वर्ड KNEE। तो इसको हम KNEE को क्या पढ़ेंगे, इसको हम पढ़ते हैं नी, ठीक है फ्रेंड्स। इसको हम किनी नहीं पढ़ते हैं। क्यों नहीं पढ़ते हैं, आपको एक रूल ध्यान रखना है, जब भी किसी वर्ड में के बाद एन आएगी तो उसमें हम के का प्रोनाउंसिएशन यानी कि उसका उच्चारण नहीं करते हैं, उसमें के होती है वो साइलेंट रहती है, ठीक है। इसीलिए हम इसको पढ़ते हैं नी, और नी मीन्स होता है घुटना। इसके बाद है हमारा LENGTH। तो LENGTH को हम पढ़ते हैं लेंथ, और लेंथ की मतलब होता है लंबाई। अब आता है हमारा QUEEN। तो QUEEN को पढ़ेंगे क्वीन, और क्वीन की हिंदी मीनिंग क्या होती है, क्वीन मीन्स होती है रानी। नेक्स्ट है हमारा SUBJECT। तो SUBJECT को हम पढ़ते हैं, SUB को हम क्या पढ़ेंगे, सब पढ़ेंगे, इसको हम शुभ नहीं पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, सब। और जे हो गया जे, और CT हो गया ट, तो इसको पढ़ लेंगे सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट का मतलब होता है प्रजा भी होती है, और सब्जेक्ट का मतलब प्रजा भी होती है फ्रेंड्स, और सब्जेक्ट का मतलब कर्ता भी होता है यानी कि नाउन होता है, तो इसके दोनों ही मतलब होते हैं। इसके बाद है हमारा KINGDOM। तो KING को तो आप ही जानते ही होंगे, इसको हम पढ़ते हैं किंग,
और DOM को पढ़ते हैं डम, इसको हम डॉम नहीं पढ़ते हैं। और किंगडम का मतलब होता है राज्य। इसके बाद है हमारा FEEL, तो FEEL को हम पढ़ते हैं फील। और फील की हिंदी मीनिंग क्या होती है? फील मीन्स होता है महसूस करना। इसके बाद है FREE, तो FREE को हम क्या पढ़ते हैं? फ्री पढ़ते हैं। और फ्री का मतलब होता है निःशुल्क। निःशुल्क का मतलब क्या होता है? जिसका कोई शुल्क नहीं लगता है। तो जैसे मैं आपको ये वीडियोस बनाती हूँ, पढ़ाती हूँ, तो इसका मैं आपसे कोई भी शुल्क नहीं लेती हूँ। तो आप प्लीज़ मुझे लाइक किया करें, प्लीज़ सपोर्ट करें मुझे ज़्यादा से ज़्यादा। नेक्स्ट वर्ड है फ्रेंड्स हमारा FIRE को हम पढ़ेंगे फायर। और फायर का मतलब होता है आग। इसीलिए जो आग बुझाने वाली गाड़ियाँ होती हैं उनको हम बोलते हैं फायर ब्रिगेड। नेक्स्ट है GROUND, तो GROUND को हम पढ़ते हैं ग्राउंड। और ग्राउंड की हिंदी मीनिंग क्या होती है? ग्राउंड मीन्स होती है ज़मीन। इसके बाद आता है हमारा FLOOR को हम पढ़ते हैं फ्लोर। और फ्लोर मीन्स होता है फर्श। नेक्स्ट है हमारा PEEP, और PEEP को हम पढ़ेंगे पीप। और पीप का मतलब क्या होता है? पीप मीन्स होता है झांकना। एंड फ्रेंड्स लास्ट वर्ड है हमारा SO, और SO को हम पढ़ेंगे सो। और सो का मतलब क्या होता है? सो मीन्स होता है इसलिए। ओके फ्रेंड्स, आई होप आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिए, और मेरे चैनल पर यदि नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।